प्रिय बंधुओं, अध्यात्म क्षेत्र का केंद्र सद्गुरु होता है, क्योंकि सद्गुरु के द्वारा ही जीव को भक्ति एवं मुक्ति मिलती है। भक्ति और मुक्ति प्रदान करना सद्गुरु का काम है, परमात्मा का काम नहीं है। परमात्मा भक्ति और मुक्ति नहीं प्रदान करता है, भक्ति मुक्ति प्रदान करने का कार्य सद्गुरु का है। नित्य अनादि सद्गुरु कबीर साहब अपने बाणी में क्या कहते हैं? हरि से तुम मत नेह कर हरिजन से ने, माल मुल्क हरि देता है, हरिजन हरि देत। परमात्मा से नेह करेंगे तो संसार की सारी वस्तुओं को आपको दे देगा, किंतु अपने आप को नहीं देगा। जब आप सद्गुरु से प्रेम करेंगे तो सद्गुरु आपको क्या दे देता है? परमात्मा को। सद्गुरु के पास देने के लिए और है ही क्या? अपने भक्त शिष्यों को परमात्मा को दे देता है, अर्थात परमात्मा को लखा देता है। सद्गुरु तो सांसारिक वस्तुओं को ऐसे ही प्रदान कर देता है। सद्गुरु के चरणों में धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पदार्थ भक्त शिष्यों को स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, उसके लिए कोई प्रयत्न करना नहीं होता है। अतः जीव को भक्ति मुक्ति पाने के लिए सद्गुरु के शरणागत होना ही पड़ेगा। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज स्वरवेद में क्या कह रहे हैं? परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गया बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिनु सद्गुरु महाप्रीत। परमेश्वर और जीव एक साथ रह रहे हैं। आत्मा के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। कई जन्म बीत गए, परंतु जीव का बंधन नहीं कटा। जीव का बंधन तो तब कटेगा जब सद्गुरु से प्रेम करेंगे। सद्गुरु के शरणागत रह करके सेवा सत्संग साधना करते रहने पर सद्गुरु की दया होगी और वही सद्गुरु आपको चेतन ज्ञान प्रदान करेगा। चेतन ज्ञान का प्रदाता कौन है? सद्गुरु है। सद्गुरु के अतिरिक्त चेतन ज्ञान आपको कोई नहीं दे सकता है, यह निर्भ्रांत सत्य है। अर्थात जीव को भक्ति मुक्ति प्राप्त करने के लिए सद्गुरु के शरणागत होना ही पड़ेगा। सद्गुरु कौन है? नित्य अनादि सद्गुरु क्या कह रहे हैं? यही तन मन कहाँ बसे, निकसी जाए कहीं ठौर, गुरु गम हो तो जानी लो, नहीं करो गुरु और। इस शरीर के अंदर मन का वास कहाँ है? सच्चे गुरु के चेले हो तो बताओ, अगर नहीं बता पा रहे हो तो किसी और गुरु को जाकर के करो। प्रिय बंधुओं, अध्यात्म जगत में सर्वप्रथम मन को जानना आवश्यक होता है, क्योंकि योगी मन को बांध लेता है, मन को रोक लेता है और मन को उसके मंडल में लय कर देता है। नित्य अनादि सद्गुरु कबीर साहेब आगे इसका उत्तर भी देते हैं। नैनन आगे मन बसे, निकसी जाए नौ ठौर,
सदगुरु भेद बताइया, सब संतन सिर मोर। अर्थात सदगुरु वही है जो मन का भेद बताते, अर्थात मन को रोकने की कला बता दे, मन को पकड़ने की कला बता दे और मन को लय करने की कला बता दे। क्योंकि यह दृश्यमान जगत मन के द्वारा ही तो दिखाई दे रहा है, मन ही तो संसार है। यह दृश्यमान जगत मन के द्वारा ही दिखाई दे रहा है। मन के लुप्त हो जाने पर यह दृश्यमान जगत दिखाई नहीं देता है। नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? मन माया तो एक है, माया मन ही समाई, तीन लोक संशय पड़ी, कह कहूं समुझाई। मन और माया में कोई अंतर नहीं, मन के द्वारा ही यह संसार दृश्यमान हो रहा है। इसीलिए अध्यात्म क्षेत्र में मन को रोक लेना अत्यंत आवश्यक है, मन को लय कर देना अत्यंत आवश्यक है। तभी तो आप प्रकृति आधार छोड़ पाएंगे। इस कला को जो बताए और जो इस कला को बता करके अपने भक्त शिष्यों को करवा दे, वही सदगुरु है, अन्य कोई नहीं। अनंत श्री सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज स्वरवेद में सदगुरु जीवन के बारे में बतलाते हुए कहते हैं, जग जीवन से अलग है, विष कला जय माही, सदगुरु प्रभु के रूप है, शब्द कला गुण जाई। सदगुरु में 20 विज्ञानमय कला होती है, जो सांसारिक आत्माओं, संत महंत एवं जीवन मुक्त महात्माओं में बिल्कुल नहीं होते हैं। सदगुरु व्यक्त रूप से परमात्मा स्वरूप होते हैं। यह 20 कला विज्ञानमय कला है, जो सिर्फ सदगुरु में ही पाए जाते हैं। इन्हीं विज्ञानमय कला को प्रयोग करके सदगुरु कालमय इस संसार से जीव को छुड़ा लेता है। इन्हीं 20 कलाओं का प्रयोग करके, काल की शक्ति अपार है, उसको जीत पाना सदगुरु के द्वारा ही हो सकता है। अनंत श्री सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज स्वरवेद में क्या कह रहे हैं? ज्ञानी ध्यानी मानी जग, जपी तपी विद्वान, पार नहीं सदगुरु बिना, प्रकृति महाबल जान। यह प्रकृति का लोक है, यह काल का लोक है, यह माया का लोक है। प्रकृति की ताकत बहुत बड़ी है। बड़े बड़े वेदों के विद्वान, जगमानी विद्वान बिना सदगुरु के प्रकृति को जीत नहीं सकते हैं। सदगुरु का कार्य क्या है? माया लोक छोड़ाई के चेतन लोक निवास, माया लोक छोड़ाई कर चेतन लोक निवास, सदगुरुता को जानिए भक्ति मुक्ति जहीं पास। सदगुरु का कार्य जीव को माया लोक से छुड़ा करके चेतन लोक में निवास कराता है और भक्ति मुक्ति का प्रदाता है। नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब सदगुरु के बारे में क्या कह रहे हैं?
गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, गुरु बिनु मिले न मोक्ष, गुरु बिनु लखे न सत्य को, गुरु बिनु मिटे न दोष। बिना गुरु के ज्ञान मिल ही नहीं सकता, सांसारिक ज्ञान नहीं। यहाँ पर नित्य अनादि सदगुरु चेतन ज्ञान की बात कर रहे हैं। और बिना गुरु के न तो मोक्ष मिल सकता है, बिना गुरु के परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है, बिना गुरु के दोष नहीं मिट सकता है, अर्थात आपके संचित और क्रियमाण कर्मों का नाश बिना गुरु के नहीं हो सकता है। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज की वाणी क्या कह रही है? भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुँचाए, सतपथ पर दर्शक रहे सदगुरुदेव कहाय। सदगुरु कौन है? अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज कहते हैं, श्रुत ज्ञान धारा चली जगत गुरु जन सोए, साधन शून्य वे गुरु नहीं, जीवन मुक्त गुरु होए। सदगुरु वही है जिसमें गुप्त ज्ञान धारा अर्थात ईश्वरीय धारा जिसके अंदर प्रवाहित हो रही है, और वह सदगुरु ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु होता है, अर्थात सदगुरु पूर्ण रूपेण पर ब्रह्म को जानता है, पर ब्रह्म स्वरूप ही होता है। आगे सदगुरुदेव की वाणी क्या कह रही है? भेद बोध तत्व ज्ञान है, ब्रह्मनिष्ठ गुरुमान, आप सत्य सिद्धांत है, अन्य गुरु नहीं जान। यहाँ पर सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज सदगुरु कौन है, सदगुरु को कैसे परखेंगे, इसके बारे में बतला रहे हैं। क्योंकि जब तक आप सच्चे सदगुरु के शरणागत नहीं होंगे, तब तक जीवन के अनिवार्य लक्ष्य जो परमात्मा की भक्ति प्राप्त करना है वह नहीं हो पाएगा। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज संसार में मनमुखी सद्गुरु न बनने का संकेत कर रहे हैं। स्वरवेद की वाणी क्या कह रही है? मनमुख गुरु बन जग ठगे, अनाधिकार पद ले। मनमुख गुरु बन जग ठगे, अनधिकार पद ले। नष्ट करे संसार को, जीव काल घर दे। संसार में अपने मन के द्वारा सद्गुरु नहीं बनना चाहिए। सद्गुरु सद्गुरु बनाते हैं। बहुत से लोग मन के द्वारा ही स्वयं सद्गुरु बन गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज कहते हैं, ऐसे सद्गुरु संसार को नष्ट करते हैं, जीव को काल के घर भेज देते हैं। क्योंकि सद्गुरु अपने जीवों को वह ज्ञान नहीं दे पाता है जिससे उनका भाव बंधन कट जाए। यह जीवन अमूल्य है। इस अमूल्य जीवन को सच्चे सद्गुरु के साथ ही बिताना चाहिए, नकली सद्गुरु के साथ में नहीं। बात यह आती है कि आप कैसे पहचानेंगे कौन सच्चा सद्गुरु है। इसके लिए अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज स्वरवेद में कहते हैं,
निशा निवृत्ति प्रकाश में सूरज को जगमान, सदगुरु पारख के लिए अन्य नहीं परमान। जैसे आप कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, सूरज की रोशनी देख करके आप कहते हैं कि सूरज निकल आया है, सूरज को अभी आप नहीं देखे हैं। उसी प्रकार से सच्चे सदगुरु के जब शरणागत होते हैं, सदगुरु की एक धार है, सदगुरु की एक तार है, वह अपने भक्त शिष्यों पर प्रवाहित होती है। वह जब चेतन धार सदगुरु की प्रवाहित होती है तो शिष्यों को, भक्तों को महसूस हो जाता है कि मेरा सदगुरु सच्चा है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज स्वरवेद में कहते हैं, सूरज देखन के लिए दीपक का नहीं काम, सदगुरु के पहचान में कवन ज्ञान गुण नाम। अर्थात सदगुरु को पहचानने के लिए किस गुण और नाम का प्रयोग करेंगे। सदगुरु अनंत ईश्वरी धार से युक्त है, सदगुरु ज्ञानमय है, सदगुरु परमानंद युक्त है और हम अज्ञानी, अल्प ज्ञान है। सदगुरु को अज्ञानी कैसे पहचानेगा? अर्थात पहचानने का वही एक तरीका है जो अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। निशा निवृत्ति प्रकाश में सूरज को जगमान, सदगुरु पारख के लिए अन्य नहीं परमान। सदगुरु की पारख के लिए नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं? जा गुरु को तो गम नहीं, जा गुरु को तो गम नहीं, पाहन दिया बताए, शिष शोधे बिना से या पार न पहुंचा जाए। जा गुरु ते भ्रम ना मिटे, भ्रांति न जीव की जाए, सो गुरु झूठा जानिए, त्यागत देर न लाए। जिस गुरु से आपका भ्रम ना मिटे, आपकी सारी भ्रांतियों का नाश न हो, उस गुरु को झूठा जानिए और उसे झूठा जानने के बाद उसे त्यागने में देर नहीं कीजिए। यह नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब सदगुरु के पारख के लिए लिख रहे हैं। अर्थात जीवन के अनिवार्य लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति, दुखों से निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, भव चक्र से छुटकारा पाने के लिए सच्चे सदगुरु की आवश्यकता है। सच्चे सदगुरु की खोज करनी चाहिए और सदगुरु को परब्रह्म स्वरूप मान करके उनके शरणागत होकर के सदगुरु से साधन की कला सीखना चाहिए। अर्थात मन को रोकने की कला सीखना चाहिए, मन को लय करने की कला सीखना चाहिए। तभी अध्यात्म क्षेत्र में आत्मा प्रकृति आधार को छोड़ करके चेतन आधार पर जब पहुंच जाती है, विशुद्ध रूप में आत्मा तभी परमात्मा की भक्ति करती है। यही विशुद्ध भक्ति का स्वरूप है। सच्चे सदगुरु की खोज करके अपने जीवन के अनिवार्य लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। जय सद्गुरुदेव।